नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं जो रेलवे में अलग अलग वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे का जूनियर इंजीनियर हो गया, या जो भी रेलवे के और मल्टीपल पोस्ट आते हैं उनके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, सभी के नोटिफिकेशन में रेलवे का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है या रेलवे का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि रेलवे का फॉर्मेट क्या होता है, कैसा होता है, कैसे आप लोग बनवा सकते हैं। जैसे आप लोग ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं या एसटी हैं, तो रेलवे के फॉर्मेट में इन सभी सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है और किन से आपको बनाना चाहिए, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, कौन से अथॉरिटी से आपको बनवाना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकलता है तो उस नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन की चर्चा की जाती है कि रिजर्वेशन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैंडिडेट को कैसे मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट के माध्यम से मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग पॉइंट नंबर 8.4 पढ़ सकते हैं। फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ओबीसी एनसीएल, candidate should furnish the necessary certificate in original during document verification. The certificate should be issued by competent authorities as per the format given at Annexure 1 for SC ST, Annexure 2 for OBC NCL candidate and Annexure 3 for EWS candidate। यहाँ पे साफ बताया गया है कि जो कैंडिडेट रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जो EWS में है, SC में है, ST में है, OBC NCL में लाई करते हैं, उनको अपना जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है या एसटी का सर्टिफिकेट है या एससी का सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल में दिखाना होगा। और यहाँ पे साफ बता दिया गया है, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय कंपिटेंट ऑथोरिटी, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है वो कंपिटेंट ऑथोरिटी से इशू होना चाहिए, फॉर्मेट में इशू होना चाहिए। यहाँ पे साफ बता दिया गया, देख सकते हैं, एज पर द फॉर्मेट, यानी जो फॉर्मेट दिया गया है, एनेक्सर 1 दिया गया है एससी एसटी के लिए, एनेक्सर 2 दिया गया है ओबीसी एनसीएल के लिए और एनेक्सर 3 दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आप लोग यहाँ पे एनेक्सर देख सकते हैं। सबसे पहले ये आपका एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2 है जो, यानी कि यहाँ पे दिया गया है ओबीसी, यानी कि ओबीसी एनसीएल में जो कैंडिडेट आएंगे इस एनेक्सर 2 में अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे। ये आपका एनेक्सर 3 दिया गया है ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आएंगे वो इस एनेक्सर में अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे। और जो एनेक्सर 1 में है, जो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए दिया गया है, आप लोग यहाँ पे ये एनेक्सर देख सकते हैं। ये जो आपको फॉर्मेट है, किसी भी रेलवे का नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, चाहे एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, आरपीएफ का हो गया, या जिस भी वैकेंसी का आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, सेम आपको इसी तरह से ये एनेक्सर मिल जाएगा। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा कि रेलवे ने साफ बोला है कि आपको कंपिटेंट ऑथोरिटी से बनाना है और एनेक्सर में बनाना है। तो इस तरह से आप लोग को इसी में बनाना होगा और ये जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। अब यदि आप लोग एनेक्सर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बना के नहीं देते हैं तो आपको कुछ इस तरह का शो कॉज नोटिस दे दिया जाता है कि आपका कैंडिडेचर में भी कैंसिल कर दिया जा सकता है, जिसका जवाब 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट को इस तरह से यानी कि शो कॉज नोटिस दिया गया था, क्योंकि वो जो भी उनका जो मान सकते हैं ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या एससी एसटी है, या तो वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी से नहीं बना के दिए, या जब फॉर्म भर रहे थे तो वो सर्टिफिकेट जिस सर्टिफिकेट के थ्रू भरे उस टाइम वो वैलिड नहीं था, या जो भी मान सकते हैं अदर रीजन के कारण भी शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। तो आप लोग चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट यानी कि अभी से फॉर्म भरने से पहले ही आपको रेडी रखना है ताकि कोनो दिक्कत ना हो। तो आप लोग ये समझें कि आप ये एनेक्सर में बनेगा कैसे।
तो सबसे पहले आप लोग जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ पे आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनाएंगे, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी। जिस फॉर्मेट में आपको आपका स्टेट इशू करके दे रहा है उसी फॉर्मेट में आप लोग बनाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है जो बिहार स्टेट के थ्रू इशू हुआ है, यानी मैं बिहार से हूँ। तो जितने भी बिहार से कैंडिडेट होंगे उनको मालूम होगा कि बिहार का जो एक वेबसाइट है RTPS, इसी वेबसाइट से ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये आपको सबसे पहले अपने स्टेट से बनवा लेना है। आपका स्टेट ही बना के देगा, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है या एससी है या एसटी है, आपको आपका स्टेट इशू करके देगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे रेलवे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो जब आप लोग ये सर्टिफिकेट बना रहे होंगे तो वहीं पे ऑप्शन आता है कि ये सर्टिफिकेट क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए। तो जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपका ब्लॉक बना के देता है तो ब्लॉक का सर्टिफिकेट नंबर अलग होगा, डेट ऑफ इशू अलग होगा। उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, जैसे SDO बना के देता है तो SDO का सर्टिफिकेट नंबर अलग होता है और डेट ऑफ इशू अलग होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि किन से बनवाएं, कौन कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है। नोटिफिकेशन में बार बार कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की बात की गई है, तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। इशूइंग ऑथोरिटी का यहाँ पे लिस्ट है। जब आप लोग रेलवे का फॉर्म डालेंगे तो आपको यही ऑप्शन आएगा कि सर्टिफिकेट आपका कौन बना के दिया है। तो इनमें से किसी से भी आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियम मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, डिप्यूटी कमिश्नर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर हो गया और तालुका मजिस्ट्रेट हो गया। तो इतने यानी कि यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं से भी आप लोग बनवा सकते हैं, लेकिन सिंपली आपका रेवेन्यू ऑफिसर से बन जाता है जो आपके ब्लॉक में होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि सबसे पहले आप लोग अपने स्टेट से बनवा लेंगे। अब इस फॉर्मेट में आप लोग जैसे देख सकते हैं, ये मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनवाया था, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। जैसे मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो जो ओबीसी का फॉर्मेट दिया हुआ है वो मैंने प्रिंट कराया। यहाँ पे जो भी बातें भरने के लिए दी गई थी वो बातें हमने भरी, जैसे आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, आपका विलेज हो गया, कास्ट हो गया, ये यहाँ पे सभी बातें आपको भर लेना है। इसको भरने के बाद आप लोगों ने जो अपना स्टेट से बनवाया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, वो आप लोग इसके पीछे एक फ़ोटो कॉपी करा के यानी फ़ोटो कॉपी करके लगा देंगे और आप लोग अपने ब्लॉक में सबमिट कर देंगे। ये जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मिला है, इसी सर्टिफिकेट नंबर के थ्रू आपको यहाँ पे इशू करके दे देंगे। जैसे देख सकते हैं, ये जो यानी कि इशू किया गया है फॉर्मेट में, किसके बेसिस पे इशू किया गया है, ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है ये इस सर्टिफिकेट नंबर के थ्रू इशू किया गया है। तो ये आपका रेलवे का फॉर्मेट हो गया। ये इस तरह से आपको बनवाना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसकी यानी मान सकते हैं वैलिडिटी कितनी होगी ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है जो आपका बनता है वो इनकम के बेसिस पे बनता है कि आपका 1 साल का इनकम कितना रहा है। सबसे पहले आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, तब तो आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बनता है। तो इनकम आपका फाइनेंशियल ईयर का ही काउंट होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर में 1 साल में कितना इनकम हुआ। फाइनेंशियल ईयर आपका होता है 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट साल 31 मार्च तक। तो ये यानी कि आपका वैलिडिटी होता है। तो आप लोग कोशिश करें कि फाइनेंशियल ईयर का ही आपका बना हो। ये जब मान सकते हैं फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आप लोग यहाँ पे ब्लॉक से बनवा लेंगे। उसके बाद इसी को आप लोग यदि जो भी आपका मान सकते हैं जहाँ पे आपके SDO बैठते हैं उस ऑफिस में जाके सबमिट कर देंगे। वहाँ पे भी यानी कि आप लोग एक फ़ोटोकॉपी लगा देंगे। ये तो आपका होगा ही है। जैसे आपको यहाँ पे ब्लॉक यानी कि यहाँ पे सिग्नेचर बोहर मार के दे देगा। इसी को आप लोग इसके पीछे यानी एक ब्लॉक वाला जो आपका ये बना हुआ है
जो आपका स्टेट का इशू किया गया है इसका यानी कि आप लोग फोटो कॉपी करा के लगा देंगे, सबमिट करेंगे तो इसको यानी कि दोबारा से यानी कि एसडीओ ऑफिस भी यहाँ पे वेरीफाई करके सिग्नेचर मोहर मार के दे देते हैं। तो ये आपका मान सकते हैं 2 लेवल तक बन गया। जैसे आपका ब्लॉक है जो रेवेन्यू ऑफिसर तक बना के देगा या सीओ बना के देगा, उसके ऊपर एसडीओ बना के देगा। तो कोशिश करें कि एसडीओ तक तो बना ही ले। तो ये आपका रेलवे का फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी जगह मांगा ही जाता है। तो ये जानकारी थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी आपके मन में डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।